जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेक्टर कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ सर्कुलर 6667 जो पीसीडीए साइट से जो गायब हो गया। मैंने आज सीपीबीसी कैनरा बैंक से बात किया क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं पेमेंट देने के लिए एक ही इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन आज मतलब ट्यूसडे को वो डालने वाले थे, आज बंद करवा दिया उसको। मैंने उनसे यही पूछा कि मतलब आपको कोई ऑर्डर आया क्या कि पैसा नहीं देना या कुछ। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आया, ना रिटर्न में आया ना ओरली आया, लेकिन जब सर्कुलर ही नहीं है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूछेंगे कि कौन सी सर्कुलर के हिसाब से आपने दिया। तो उस टाइम तो हमने जो डाउनलोड किया वो तो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो मतलब दूसरा सर्कुलर या दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम सभी को जो है OROP 2 का जो है सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे। और यही हाल बाकी सीपीपीसी में भी, सारे सीपीपीसी रेडी हो गए कि एक ही इंस्टॉलमेंट में देने के लिए। ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इक्वल एमएसपी एक संगठन ने जो है केस किया, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, या OROP का जो मामला हो। जब कोर्ट में केस डाल दिया उसके बारे में बात करना हमारे लिए कोई हक नहीं है क्योंकि हमने नहीं डाला। लेकिन मैं सब्जेक्ट में क्यों दिया, वो आपने ये देखा होगा कि इक्वल एमएसपी, OROP, कोर्ट केस और डोनेशन। अब हम आते हैं डोनेशन के पार्ट में। दोस्तों, हमारा संगठन का नाम है JCO सुवास वेटरन्स एसोसिएशन। अगर हम कोई भी चीज हमारे संगठन की ओर से अगर करना चाहते हैं तो हम अपने मेंबर्स से पहले राय लेंगे, फिर मेंबर्स को बोलेंगे भैया इसके लिए इतना खर्चा लगेगा और ये केस जो है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो इसलिए हम किसी और से पैसा नहीं मांगेंगे। यही मतलब उसूल है। जो भी आज तक हमने किया, ये हमें भी जो है 6 साल से 7 साल हो गया संगठन स्टार्ट किए हुए, आज तक हमने किसी से एक पैसे का डोनेशन नहीं मांगा। हाँ, कुछ 2-4 इंसिडेंट ऐसे हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी से डोनेशन दिया, वो अलग बात है। लेकिन हमने आज तक जो है, ये हमारा जोवा का अकाउंट नंबर है, इसमें डोनेशन दे दो करके नहीं पूछा किसी भी इश्यू के लिए, यानी कि कॉमन इश्यूज के लिए। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होता है, एक इंडिविजुअल का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें जो भी खर्चा जो था उन्होंने शेयर किया। जैसे कि अगर किसी सीपीपीसी में प्रॉब्लम है, दिल्ली में या नागपुर में या बॉम्बे में या चंडीगढ़ में, तो 4-5 लोगों को इकट्ठे करके जो टोटल खर्चा है वो 4-5 लोग मतलब वो डिवाइड सिस्टम था, वो खर्चा डिवाइड करते थे, वो अलग ट्रैक है वो। लेकिन बाकी कॉमन कोई भी सब्जेक्ट है, ये हम संगठन से जो है, संगठन वाले को बोलते हैं भैया ये कॉमन काज के लिए हमें इतना पैसा जुटाना। जैसे कि अभी हमने जो है सीएम फंड में 1 लाख रुपए दिया था, सुनामी कोविड की वजह से कोविड निवारण फंड में जो है उसमें 1 लाख रुपए दिया था, वो मेंबर से डोनेशन लेके दिया। अभी नवंबर 14 तारीख को जो दिल्ली में जो धरना हुआ था, और उनमें जो लोग शामिल नहीं हो सकते थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया कुछ लोगों के लिए और हम उनको लेके गया था, वो एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन अब मैं ये सारी चीज क्यों बताना चाहता हूं,
कि 2-3 दिन से जो है लगातार जो हमारे संगठन का भी और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी यही सवाल किया, सर ये 20 तारीख से जो धरना चल रहा है उसमें कोई पैसे की प्रॉब्लम है क्या? आप क्यों नहीं बताते हो? हम तो डोनेशन देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने कहा भैया ये हमारे नहीं है, ये हम डोनेशन हमारे तरफ से नहीं है। और जो दिल्ली में जो अभी चल रहा है 20 तारीख से, वो एक संगठन का नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो एक संगठन का नहीं है, क्योंकि ये साबका सैनिक मतलब साउथ इंडिया में किसी को ये नहीं मालूम है इसका मीनिंग एक्स सर्विसमैन। तो साबका सैनिक संघर्ष मीन्स एक्स सर्विसमैन का प्रॉब्लम है, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मीन्स एक्स सर्विसमैन का जो प्रॉब्लम है उसको आगे लेके जाते हैं। वो एक कमिटी है, उनका कमिटी अलग है, लेकिन वहां जो भी बैठे हैं अलग अलग संगठन के ओर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं। और जो भी धरना है, जब हमने देखा ना, पहले 2015 में हमने प्रैक्टिकली देखा है, वहां पे 40 संगठन के नाम लिखा है, 40 संगठन के नाम, लेकिन डोनेशन किसने लिया है? आईएसएम उन्होंने लिया है। जो भी चेक पेमेंट हो, कुछ भी आईएसएम ने अपने हिसाब से लिया, जिसका कोई अकाउंट ही नहीं था। जहां ट्रांसपेरेंसी अकाउंट में नहीं रहता है ना, वहां पे घपला शुरू हो जाएगा, वहां पे घपला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पावर एंड मनी आदमी को पागल कर देगा। अब जो मतलब संगठन अभी ये डोनेशन के लिए अपना 2 बैंक अकाउंट नंबर जो दे रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं कि भाई हमारा साथ दे दो, हम 12 तारीख को हम करेंगे, और 12 तारीख एजुटेशन के लिए हमें डोनेशन भेजो, हमें कोर्ट केस के लिए डोनेशन भेजो। भैया हमारे जो जोवा संगठन है जिसमें 1400 मेंबर है, 1400 मेंबर है, अगर हमें किसी चीज के लिए अगर 20 लाख रुपए चाहिए ना, ये 1400 मेंबर जो है, हर एक मेंबर 2000 रुपए देने के लिए राजी है। और कुछ लोग ऐसे हैं 10,000 डोनेशन देने वाले भी है। तो इसलिए हमें कभी कभी फिनेंशियल क्रंच हमें नहीं आता, हमें कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और जो संगठन 12 तारीख को कहने के लिए सोच रहे हैं, 12 तारीख को हम करेंगे, विशाल रैली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भैया आपके पास क्या 2000 मेंबर नहीं है? जो आपने जब कोर्ट में केस किया था, तो बगैर कोई मेंबर आपने कोर्ट में केस किया। ये जो है ना, आप सबसे पहले जो है 12 तारीख के लिए जो है कभी डोनेशन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में हो गया कि जो दिल्ली में 20 तारीख से जो बैठे हैं वो भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम पैसा डालेंगे करके। ये गलत दिशा में जा रहा है, ये मतलब लोगों का मतलब थिंकिंग। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए डाल रहा हूं, लोगों को जो है भ्रम दूर करने के लिए। भैया 20 तारीख को फरवरी 20 को जो स्टार्ट हुआ आंदोलन, वो सही ढंग से चल रहा है और सही ढंग से चलता रहेगा। ये मतलब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसी ना किसी को हमारे साथ बात करना पड़ेगा। एक जगह पे है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी एक जगह पे होना चाहिए, वो होगी जरूर। सबसे पहले जो मतलब इंपॉर्टेंट कुछ चीज ऐसे होता है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते, वैसे चीज जो है सबसे पहले लेके जाएंगे। और जब तक वो नहीं सुलझे, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक जंतर मंतर से हम नहीं हटेंगे, ये साफ बात है। और कोई भी इस मंच का जो फायदा उठाना चाहता है, कृपया करके अपने दिमाग से ये बात हटा दो
चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये जो जंतर मंतर में अभी जो सबका सैनिक का जो मंच है, ये ऑल इंडिया लेवल एक्स सर्विसमैन का है, ये भी ये किसी एक संगठन का नहीं है। अगर कोई संगठन वाले ये सोचेगा कि मेरे वजह से ये मतलब चल रहा है, तो गलतफहमी है। कहते हैं ना कि कुत्ता गाड़ी के नीचे भाग रहा और कुत्ता सोच रहा है कि मतलब ये गाड़ी हमारे वजह से ऊपर चल रहा है। ऐसे सोच कोई नहीं रखना। हमारा जो है सबके दिल में एक ही होना चाहिए कि हम भी एक इस मंच में एक भाग है, इस आंदोलन में हम एक भाग है। क्योंकि ये हम कुछ चीज करने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन जब करने का इरादा पक्का हो गया तो आप समझ लो कि वो चीज जो है उसके बाद कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हमें भी मालूम है कि दिल्ली में अगर धरना देना है तो कितने के खर्चा होगा, हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, ये जोवा की तरफ से अगर 5 लाख रुपए इकट्ठा करना तो हम 5 लाख इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 50 लाख इकट्ठा करना ना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इतना पक्का यकीन हो गया कि क्योंकि अच्छा काम करो, अच्छा नाम कमाओ तो सभी जो है हमारे साथ देगा। लेकिन एक बार जो है ना नाम खराब हो गया तो आप समझ लो कि उसके बाद आप जितने भी अच्छा काम करो वो आप किसी के दिल नहीं जीत सकते। ऐसे लोग अभी आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं अभी जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोर्ट केस के नाम पे पैसा लूटा है। क्यों? जब केस नहीं कर सकते हो, केस में प्रॉब्लम आएगा तो फिर कहां है वो पैसा? दोस्तों, ये जो है ना, ये डोनेशन के नाम पे अगर आप किसी भी व्हाट्सएप में या फेसबुक में अगर देखोगे ना, तुरंत उस ग्रुप से बाहर निकल जाओ, तुरंत। एक ग्रुप जो है वेटरन्स के नाम पे 2015 में शुरू किया, वो अभी हो गया करोड़पति नहीं अरबपति। कहां से आया इतना पैसा? और जब लेन देन की प्रॉब्लम आया, उस वेटरन्स के ग्रुप से दूसरा ग्रुप बना। अब वो कहते हैं कि हम जो है दूध के धुले हुए हैं, वो चोर है। अब उससे निकल के तीसरा भी ग्रुप आया, वो कहते हैं कि दूसरा ग्रुप चोर है, हम असली है। दोस्तों, ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब चोरों की बारात जब हो जाता है ना, ये अलग अलग जब भी होगा, क्योंकि कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। इसलिए जो है डोनेशन के नाम से अगर कोई भी आंदोलन के आवाम या आंदोलन के बारे में बात करेगा या कोर्ट केस का नाम पे बात करेगा, आप तुरंत उस ग्रुप से निकल जाओ, या नहीं तो आपकी मर्जी है। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं भाई हम तो लड़ नहीं सकते, कोई लड़ रहा है उनको मतलब सहायता करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। इसी भावना को जो है नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए जो है हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग जो है सोच समझकर अगर 1 रुपया भी देना है, सबसे पहले देखो कि हम किसके लिए दे रहे हैं और लेने वाला का हैसियत क्या है, लेने वाला का पीछे का प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी है। अभी जंतर मंतर में जो चल रहा है ना, जंतर मंतर में जो एजिटेशन, जो धरना चल रहा है 20 तारीख से, आप खुद ही जाओ वहां पे, पूरे दिन बैठो, फिर देखो कि क्या हो रहा है। अगर आपको तसल्ली हुआ तो 100 रुपए दे के चले जाओ। एक दिन में कितने का खर्चा होता है? 5,000, 6,000, 10,000। तो 100 आदमी भी अगर 100 रुपए देगा तो खत्म हो जाएगा।
कोई किसी को 1000, 1500, 5000 देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बुला के, भाई साहब आपने ऐसे ऐसे जो बात किया ये ठीक नहीं है, ये आप बोल सकते हैं। सबको अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार को इस्तेमाल करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आप सही है कि गलत है। अगर आपकी पॉइंट सही है तो उनको अलग से बुलाओ, उनको बोलो कि ये जो पॉइंट जो आपने बताया वो गलत है, इसको इस तरीके में बात करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब खड़े खड़े मतलब चिल्लाना, ये अच्छा नहीं है दोस्तों। ये जो किसी ऑफिस का नहीं है, ये हमारे लिए हम खुद ही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो पंजाब से जो आके जो इतने दिन से जो बैठे हैं, उनके भी परिवार है, उनका अच्छा घर का सा है, सब कुछ है, खेती बाड़ी है, और वो जो काम कर रहे हैं तो सबके भला के लिए कर रहे हैं। ये इतना अपने ध्यान में रख लेना। जो भी अपने पैर से चल सकता है उसको एक बार जो है इसको मंदिर समझ के, अगर दिल्ली और एनसीआर में जितने भी है, महीने में 2 दिन बैठो, या नहीं तो हफ्ते में 1 दिन आ जाओ, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, जिस दिन आपका छुट्टी है उस दिन आके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई पुलिस तो नहीं पकड़ेगा ना। अगर आपके में जो है बोलने का, अगर आपके में बोलने मतलब आप बोल सकते हैं, अगर आपको पॉइंट्स आता है तो आप माइक में मतलब स्टेज पकड़ लेना। कोई पॉलिटिक्स नहीं करना वहां पे, पॉलिटिशियंस नॉट अलाउड। आप अपनी पॉइंट, अपने विचार रख सकते हो। हाँ, मैं ये मानता हूं कुछ लोग सेकंड इनिंग्स में है, वो स्टेज में नहीं आ सकते। ऐसे लोग जो है सैटरडे संडे के दिन आपका छुट्टी होता है, तो सैटरडे संडे के दिन आप आके मतलब अपनी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर सकते हैं ना। दोस्तों, मैं आपसे फिर विनती करता हूं, जितना ज्यादा संख्या बल हमारा होगा उतना जल्दी हमारी बात सुना जाएगा, पहली बात। दूसरा, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे वहां पे, किसी को गाली नहीं देंगे और कोई हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो इस आंदोलन को खराब करने के लिए उतरे हुए हैं, अपना प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं। हमारे बीच में गद्दार होंगे। आप जब भी है ना, जो भी वहां पे है, जो भी आगे आगे जाने वाले हैं, जितना आप स्टेज की तरफ देखते हो उतना आप आजू बाजू में भी देखना, कोई ऐसे व्यक्ति आपके बगल में तो है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं ये इस धरने को जो है खत्म, स्पाइल करने के लिए आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए जो है आप मेहरबानी करके अपने आजू बाजू में भी देखना, ऐसे कोई व्यक्ति है तो चुपचाप हमें वहां पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बता देना, भाई ऐसे मुझे डाउट लग रहा है, फिर हम देख लेंगे कौन है क्या है। बड़ी मुश्किल से 75 साल के बाद जेसीओ जवान इकट्ठे हुए, और जेसीओ जवान ने ये साबित करके दिखाया, हम भी बोल सकते हैं, हमें भी बोलना आता है, हम अपना मंच, अपना जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ये तो हमने दिखा दिया। अभी आज 13वां दिन चल रहा है, अभी चलता रहेगा ये लास्ट तक। दोस्तों, कोई ऐसा 12 तारीख को जो है अलग से कुछ नहीं है, ये चलता रहेगा। और 12 तारीख के जो भी डोनेशन है आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये पैसा हमारे पास, एक भी पैसा हमारे पास नहीं आएगा, और हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और जितना जल्दी हो सके हम फिर मिलेंगे दिल्ली में 12 तारीख को, या उसके बाद कभी भी मेरा तभी ठीक हो जाएगा, तभी भी मैं आ सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।